नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे, गोरखपुर सिटी न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जिस पार्टी का नाम सबसे ज़्यादा उछाल में आया, सबसे ज़्यादा जिस पार्टी की चर्चा हुई, वो है निषाद पार्टी। अब सवाल ये कि इस निषाद पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो आपको बता देते हैं कि इस निषाद पार्टी को बनाने का काम किया है संजय निषाद ने। संजय निषाद कौन है, उनका राजनीतिक सफर कैसा है, किस बात को लेकर के वो राजनीति करते आए हैं और निषाद पार्टी का गठन कैसे हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साल 2013 में निषाद पार्टी को बनाने वाले संजय निषाद एक दशक पहले तक गोरखपुर के गीता वाटिका रोड पर अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्लिनिक चलाया करते थे। इस चिकित्सा की विधि में ऐसा माना जाता है कि लिम्फ और ब्लड सिस्टम में दिक्कत आने से बीमारी होती है, जिसका इलाज पौधों से मिले माइक्रो या मिनरल सॉल्ट से बनी दवाइयों से किया जाता है। डॉक्टर संजय निषाद क्लिनिक चलाने के साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिलाने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने साल 2002 में पूर्वांचल मेडिकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी एसोसिएशन भी बनाया। इसके वे अध्यक्ष भी थे। बता दें कि इस विधा को मान्यता दिलाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे। अब आते हैं उनकी राजनीतिक सफर की ओर। राजनीति की बात की जाए तो राजनीति में वो 2 दशकों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वो वाम सीफ के साथ जुड़े और उसके बाद संजय निषाद कैंपियरगंज विधानसभा से एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। इसके बाद वो अपनी जाति की राजनीति से जुड़ गए। साल 2008 में संजय ने ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी वेलफेयर मिशन और शक्ति मुक्ति महासंग्राम नाम के 2 संगठनों का गठन किया। उन्होंने निषाद पार्टी से पहले राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद बनाई और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष निषादों की अलग अलग उपजातियों को एक साथ लाने की कोशिश की। संजय निषाद निषाद जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग को भी लगातार चर्चा में बनाए रखे। इसके साथ ही निषाद पार्टी के बनने तक संजय निषाद के सफर में कई उतार चढ़ाव भी आए। निषाद पार्टी की संस्थापना 2016 में हुई थी और इसके अलावा निषाद पार्टी का मतलब निर्बल इंडियन शोषित यानी हमारा आम दल है। निषाद पार्टी को निषाद, केवट, बिंद, मल्लाह, कश्यप, मांझी, गोंड और अन्य समुदायों के सशक्तिकरण के लिए बनाया गया था, जिनके पारंपरिक कारोबार नदियों पर केंद्रित हुआ करते थे, जैसे कि नाविक या फिर मछुआरे। पार्टी की पहचान मैरून टोपी और झंडे से है। निषाद पार्टी विकास संघ के अध्यक्ष मुकेश साहनी और प्रवीण निषाद जैसे बड़े पार्टी नाम इस नाम में शामिल हैं। निषाद पार्टी ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी ऑफ इंडिया, अपना दल और जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन में अपनी पार्टी के 100 उम्मीदवारों को उतारा। 4 अप्रैल 2019 को निषाद पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गए, जिसमें प्रवीण कुमार निषाद भाजपा के टिकट पर संत कबीर नगर निर्वाचन क्षेत्र से लड़े और चुने भी गए। 2022 चुनाव के लिए निषाद पार्टी ने बयान भी दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा से 160 सीटों में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने भाजपा से बातचीत की है और इशारे में कहा कि 2022 के चुनाव में सरकार उनकी बनेगी जो निषाद पार्टी के साथ चलेगा। उत्तर प्रदेश और खास तौर से गोरखपुर में निषाद पार्टी का लगातार बढ़ता हुआ सियासी वर्चस्व देखकर भाजपा के आला कमान, गृह मंत्री अमित शाह और उनके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निषाद पार्टी पर अपना भरोसा जताया। इतना ही नहीं, उन्होंने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में भी उतरे और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही भाजपा ने प्रचंड बहुमत की जीत हासिल की है। इसके अलावा अगर संजय निषाद के जीवन के बारे में बात की जाए तो उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। संजय निषाद ने खुद एक पुस्तिका निषादों का इतिहास और दूसरी भारत का असली मालिक कौन नाम की 2 किताबें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने निषादों का इतिहास लिखा और उन्हें व्यवस्था और राजनीतिक परिवर्तन की बात भी कही गई। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हमेशा कोट टाई पहने रैलियों और सभाओं में देखे जाते हैं। उनका ये विशेष अंदाज
हाथ हिलाते हुए निषाद पार्टी के समाज के लिए ये एक मसीहे के रूप में सामने आते हैं। पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक एकलव्य मानव संदेश के नाम से न्यूज चैनल, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जिस पर संजय निषाद की खबरें भी होती हैं और इसके अलावा निषाद समाज की खबरें भी इन चैनलों पर चलती रहती हैं। संजय निषाद के ऑफिस में निषाद समाज के जिन पुरखों की तस्वीर लगी है उनमें वास्को डिगामा और कोलंबस भी हैं। वो कहते थे कि ये दोनों नाविक थे, इसीलिए निषाद वंशीय हैं, क्योंकि निषाद समुदाय अंतर्राष्ट्रीय और समुद्र, नदी, पोखरों और इन सब में बतौर नाविक ही रहे हैं, इसलिए ये लोग भी हमारी जाति से ही ताल्लुक रखते हैं। तो ये थी निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद की कहानी। अगर आप ऐसी और भी राजनीतिक पार्टियों के और उनके राजनीतिक सफर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस पार्टी और किस पार्टी के संस्थापक के बारे में जानना चाहते हैं। बने रहिए गोरखपुर सिटी न्यूज़ के साथ, देखते रहिए गोरखपुर सिटी न्यूज़। नमस्कार।